चलिए, सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि कल बात हुई थी जगन्नाथ यात्रा हमें क्यों करना चाहिए, परमानंद सोशल क्लब के सभी सदस्य दिसंबर में जगन्नाथ यात्रा का प्लान कर रहे हैं। तो जगन्नाथ यात्रा के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ ऐसे रहस्य के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसके बारे में सोच के, जिसके बारे में देखकर साइंस भी अचंभित है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसी कई मिस्ट्रीज जो है हमारे जगन्नाथ जी टेम्पल से जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म में 4 धाम की मान्यता है ना। केदारनाथ धाम, द्वारका धाम, रामेश्वरम धाम और जगन्नाथपुरी धाम। तो आज हम बात करते हैं जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा हमें क्यों करना चाहिए। कहते हैं कि इस मंदिर के दर्शन से, जहाँ पर हमारे भगवान कृष्ण, सुभद्रा जी और बलभद्र जी, बलराम जी, इन तीनों की मूर्ति है। और ये मूर्ति जो है वहाँ पर लकड़ियों की मूर्ति बनी हुई है। और बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाले कुछ वहाँ के तथ्य हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर दर्शन मात्र से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारा जीवन सुखदायी, आनंददायी होता है, स्वस्थता आती है और एक बहुत ही अच्छा मन को संतोष कह सकते हैं ना, मन की शांति के लिए एक बार जरूर जगन्नाथपुरी दर्शन करने जाना चाहिए। तो जगन्नाथपुरी के कुछ जो अनसुलझे रहस्य हैं उन पे थोड़ी सी मैं चर्चा करूं कि जो एक सबसे बड़ा रहस्य है, एक तो ये है कि वहाँ पर लकड़ियों की जो मूर्ति है, हर 12 साल में वो मूर्तियाँ चेंज होती हैं। और एक कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी उन मूर्तियों के अंदर धड़कता है। एक ब्रह्म पदार्थ होता है जिसको ट्रांसफर किया जाता है जब भी मूर्तियां चेंज होती है। तो वो ब्रह्म पदार्थ पुजारी जी ट्रांसफर करते हैं, लेकिन उस समय जब ट्रांसफर किया जाता है तब बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाता है। और जो एक पुजारी जिसकी नियुक्ति होती है इस कार्य को करने के लिए, उसकी भी आंखों पे पट्टी बांध कर अंदर भेजा जाता है ताकि वो मूर्तियों को देख ना सके और ब्रह्म पदार्थ को एक मूर्ति से पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में शिफ्ट कर सके। कहते हैं कि जिसने भी अगर उस ब्रह्म पदार्थ को देख लिया उसकी उसी समय तुरंत मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, वो ब्रह्म पदार्थ पुजारी जो जिनने भी इसको ट्रांसफर किया, उनका कहना है कि एक ऐसा, जब वो इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं तो उनका हाथ में इस तरह का स्पर्श होता है जैसे कोई चीज उछल रही हो। तो वो उछलने वाली चीज और कुछ नहीं, वो ब्रह्म पदार्थ जो हमारे भगवान श्री कृष्ण जी का हृदय है, जो आज भी उस मूर्ति के अंदर धड़क रहा है। कहते हैं जब भगवान ने मृत्यु को प्राप्त किया खुद ही, और जब वो पंच तत्वों में विलीन हो गए, लेकिन उसके पश्चात भी उनका हृदय स्वस्थ था और जिंदा था और आज भी धड़क रहा है। तो वो मूर्ति के अंदर आज भी वहाँ पर विद्यमान है। तो एक बहुत बड़ी चीज है कि आज हम भगवान के हृदय को धड़कते हुए उस मूर्ति के अंदर महसूस कर सकते हैं, उसके दर्शन कर सकते हैं। एक रहस्य, दूसरा रहस्य है मंदिर के जो गुंबद है ना। तो जो वहाँ पर ध्वजा है वो हवा के विपरीत दिशाओं की ओर मतलब रहता है। मतलब ध्वजा जो हवा के साथ चलती है, लेकिन वहाँ पर विपरीत दिशा में ध्वजा उड़ती है। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये भी एक बहुत बड़ा अनसुलझा रहस्य है कि ऐसा कैसे हो सकता है, साइंस के विपरीत कैसे हो सकता है। और दूसरा नो फ्लाइंग जोन है, जो शिखर है, शिखर के ऊपर अपन देखते हैं कई जगह तो पशु पक्षियां बैठते हैं, पक्षी बैठते हैं, कबूतर वगैरह, लेकिन वहां पर आज तक कोई पक्षी न तो उड़ता है उसके आसपास से, न वहां बैठता है, न कोई हेलीकॉप्टर हवाई जहाज उसके ऊपर से निकलता है। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा रहस्य है वहाँ का। फिर एक वहाँ पर सिंह द्वार है। सिंह द्वार का है कि सिंह द्वार के इस तरफ, चूंकि समुद्र तट पर जगन्नाथपुरी है, तो सिंह द्वार के इस तरफ तो जब हम प्रवेश करते हैं उसके बाद जो लहरों की जो आवाज है वो बिल्कुल बंद हो जाती है। द्वार के इस पार बहुत आवाज आती है और जैसे द्वार के अंदर हम प्रवेश करते हैं वो समुद्र की लहरों की आवाज बिल्कुल बंद हो जाती है। सिंह द्वार के आगे ही थोड़ा चिताएं भी जलती हैं, तो उनकी भी जो गंध होती है वो भी सिंह द्वार के इस तरफ ही आती है। जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं वो गंध आना भी बंद हो जाती है। तो ऐसा एक अजीब ही शांति हमको मिलती है जब हम सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। फिर एक और सबसे बड़ा रहस्य है वहाँ का भोजन प्रसादी का। कहते हैं कि बहुत बड़ा प्रसादी भंडार है वहाँ का, सबसे बड़ा। 300 व्यक्ति रोज कार्य करते हैं महाप्रसादी बनाने के लिए।
और इसमें जो सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि 7 बर्तन एक के ऊपर एक रख के जमाए जाते हैं और नीचे से आग दी जाती है। तो पहले वाले बर्तन में पकना चाहिए पहले, लेकिन सबसे ऊपर वाले बर्तन में प्रसाद सबसे पहले पकता है। ये एक बहुत बड़ा रहस्य वहाँ का। 40-50 हजार लोगों के लिए रोज प्रसाद वहाँ बनती है और ऐसा आज तक नहीं हुआ कि वहाँ प्रसाद कम पड़ा। तो ये भी बहुत बढ़िया जानने योग्य बात थी वहाँ की। ऐसे कई रहस्य हैं। ध्वजा बदलने का एक रहस्य, डेली वहाँ पर ध्वजा को बदला जाता है। 45 मंजिल सीढ़ी चढ़कर पुजारी रोज जाता है ध्वजा बदलने के लिए और बदलता है। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी दिन ध्वजा नहीं बदली जाएगी तो 18 साल तक के लिए मंदिर बंद हो जाएगा। इसलिए डेली वहाँ पर ध्वजा बदली जाती है। 45 मंजिल चढ़कर रोज पुजारी वहाँ पर ध्वजा बदलने का कार्य करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे भगवान जगन्नाथ जी से जुड़ी हुई हैं। तो एक बार इस धाम के दर्शन जरूर करना चाहिए और सब परिवार वहाँ पर जाना चाहिए। और हम तो साथ साथ श्रीमद् भगवत गीता का भी आयोजन वहाँ पर, उसका भी लाभ लेंगे। तो एक बहुत अच्छा आयोजन हमें साथ साथ मिल रहा है। तो दर्शन के साथ साथ हमें और भी बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। तो इसका प्लान आप जरूर कीजिए। और भी ऐसी बहुत सारे रहस्य, बहुत सारी बातें वहाँ से जुड़ी हुई हैं। आगे हम इस पे चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बोलिए भगवान जगन्नाथ जी की धन्यवाद।